हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गोधूली भाग यानी क्लास 10 के हिंदी के गोधूली भाग 2 के जितना भी काव्य खंड के चैप्टर दिया गया है उसमें सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इस पाठ के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन या दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न कहिए उसको पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो बतलाएंगे कवि गुरु नानक के अनुसार वाणी तब विष के समान हो जाती है जब राम नाम के बिना कोई शब्द बोलते हैं। देखिए, गुरु नानक देव जी के अनुसार वाणी तब विष के समान हो जाती है जब राम का नाम न लेते हैं और उसके अलावा कोई भी शब्द बोलते हैं तो वाणी क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म को क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं। कि अगर हम राम का नाम, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा हुआ है कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो बतलाएंगे कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म को क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है गुरु गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो देखिए लिखा हुआ है गुरु की कृपा से ब्रह्म को प्राप्त करने की युक्ति की पहचान हो सकती है। यानी अगर हम गुरु की कृपा पा लेते हैं यानी ब्रह्म मतलब ईश्वर यानी भगवान को हम प्राप्त करने की युक्ति को पहचान इससे कर सकते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख यानी मान अभिमान निंदा स्तुति, जो व्यक्ति सुख दुख मान अभिमान निंदा स्तुति मान, यहाँ पर दोबारा लिखा गया मान अपमान, देखिए लिखा हुआ है सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आशा मनसा काम क्रोध हर्ष शोक आदि से दूर रहते हैं। यानी जो व्यक्ति इन चीज़ों से दूर रहते हैं और सोने को भी मिट्टी समझते हैं उसी के मन में ब्रह्म अर्थात ईश्वर का निवास होता है। यानी गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान की जा सकती है। तो गुरु की कृपा से ब्रह्म को प्राप्त करने की युक्ति पहचानी जा सकती है। और जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति आशा मनसा काम क्रोध शोक हर्ष आदि से दूर रहते हैं और सोने को भी मिट्टी समझते हैं उसी के मन में ब्रह्म यानी ईश्वर का निवास हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद का मुख्य भाग क्या है। तो बतलाएंगे मतलब इस पंक्ति का अर्थ क्या है, भाव क्या है। तो हम क्या बतलाएंगे इस पद के माध्यम से गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के क्या बतलाएंगे कभी बतलाएंगे इस पद के माध्यम से गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। यानी गुरु क्या कहते हैं कि राम नाम के बिना, फिर से सुनिए, इस पद के माध्यम से गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। यानी इस संसार में अगर हम जन्म लेते हैं और राम का नाम जप नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि इस जगत में जन्म हमारा क्या हो गया, लेना व्यर्थ हो गया। आगे लिखा हुआ है कवि ने बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ उसके बाद कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। मतलब अगर इन पंक्ति के में देखिए क्या दिया गया है, इस पंक्ति में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ कर्म कांड इस सब के स्थान पर क्या करे, यानी बाहरी दिखावा न करे, वो क्या करे सच्चे हृदय से राम नाम ले तो वो क्या होते हैं, इस संसार से मुक्त होते हैं। यानी ईश्वर को प्राप्त कर सकते, ब्रह्म को प्राप्त कर सकते। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कहता है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा इस पद का मुख्य भाव क्या है। तो बतलाएंगे इस पद के माध्यम से गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के जप के बिना जगत में जन्म व्यर्थ है। कवि ने बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर यानी नाम जपने पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है हरि रस से क्या अभिप्राय है। तब बतलाएंगे कि भगवान के नाम लेने से भक्ति की प्राप्ति होती है, इसी से भक्त काल मिलता है। यही भक्त रस के अनुसार यही भक्ति रस
कवि के अनुसार हरि रस है। यही भक्ति रस क्या है? कवि के अनुसार हरि रस है। फिर से क्वेश्चन सुनिए, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो बतलाएंगे, भगवान के नाम लेने से भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर भगवान का नाम लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? भक्ति प्राप्ति होते है। और इसी से भक्ति काल मिलता है, यानी इसी से भक्ति काल यानी भक्ति भाव मिलता है। और यही भक्ति रस कवि के अनुसार क्या है? हरि रस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, जो नर दुख में दुख न ही माने कविता का भावार्थ लिखे। तो बतलाएंगे, कवि यहाँ पर देखिए वो होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कवि गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य वही है जो सुख दुख को एक समान मानता है। यानी कवि कहते हैं मनुष्य वही है जो सुख दुख को एक समान मानते हैं, जिनके मन में किसी का भय नहीं, मतलब जिन व्यक्ति के मन में किसी का भय नहीं है, जो सोना को भी मिट्टी समझता है। यानी जो व्यक्ति सोना को भी क्या समझता है? मिट्टी समझता है। जिसे न स्तुति की इच्छा है, स्तुति मतलब किसी की बड़ाई करते हैं, यानी अच्छा बड़ाई करते तो वो खुश हो जाते। तो जिसे न स्तुति की इच्छा, न निंदा, मतलब कोई न निंदा की चिंता है, मतलब किसी का कोई शिकायत कर देता है तो वो चिंता में आ जाता है। तो न जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सोना को भी मिट्टी समझता है, जिसे स्तुति की न जिसे न स्तुति की इच्छा है, न निंदा की चिंता, जो मोह लोभ हर्ष शोक मान अपमान आशा निराशा काम क्रोध से परे हो। मतलब जिस व्यक्ति को मोह लोभ हर्ष शोक मान अपमान आशा निराशा काम क्रोध इस सब से परे हो, मतलब इसे कोई फर्क न पड़े, प्रभाव न पड़े, उसी के हृदय में ब्रह्म यानी ईश्वर का निवास होता है। जिस पर गुरु की कृपा होती है, जिस पर गुरु की कृपा होती है, गुरु नानक इसी ईश्वर में लीन है। यानी जिन पर, मतलब जिन व्यक्ति पर गुरु की कृपा प्राप्त होती है, उसी में यानी गुरु नानक जी इसी ईश्वर में लीन है। किस तरह लीन है? तो जैसे पानी में पानी समा जाता है, यानी जिस तरह पानी में पानी समा जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर गुरु नानक किसमें? ईश्वर में यानी भगवान में लीन है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, मुक्ति के लिए किसे अनिवार्य माना गया है? तो देखिए, मानव जीवन में मुक्ति के लिए गुरु एवं गुरु की कृपा को अनिवार्य माना गया है। यानी अगर किसी को इस जीवन से मुक्ति चाहिए तो बतलाएंगे कि मानव जीवन में मुक्ति के लिए गुरु की कृपा, यानी गुरु एवं गुरु की कृपा को अनिवार्य माना गया है। तो चलिए, इस वीडियो में पूरा यानी हम अभी तक लेखक परिचय यानी कवि जो पद दिया गया यानी कविता दिया गया उसका सारांश, लेखक परिचय, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब अगले वीडियो में हम 2 नंबर चैप्टर को पढ़ाएंगे। यदि अच्छा लगता है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा।